लास्ट वाले लेक्चर में जो पॉइंट रह गया था उसी को कंटिन्यू करते हैं इसमें कि पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास दो सर्किट्स बनते हैं। ठीक है, तो सर्किट का जो पाथवे था वो तो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में डिफाइन कर दिया था कि राइट साइड जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है और लेफ़्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। अब ये वाला जो हमारे पास पैरा है, इस पैरा के अंदर यही चीज़ बता रहे हैं कि अगर हमारे पास राइट साइड में जो ब्लड कलेक्ट होगा वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स लेगा, लंग्स लेने के बाद उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा। अब अगर जब वो लंग्स में जाता है तो लंग्स जो है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारे पास। तो ऐसी सर्किट को जब वो लंग्स की तरफ मूव करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्किट। नेक्स्ट जो दूसरा पाथवे, उस पाथवे के ऊपर हमने नाम रखा हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट साइड लेफ्ट साइड रिसीव करता है वो दरअसल हमारे लंग्स से आता है और लंग्स से जब वो रिसीविंग करेगा, अब जब लंग्स से वो रिसीव कर रहा है तो ये याद रखना है कि जो टिश्यूज़ के अंदर से ब्लड हार्ट वगैरह से हार्ट की तरफ से जा रही है तो उसके ऊपर हम लोग नाम देते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और सर्किट। क्योंकि अब देखिए हम लोग पीछे वाले जो एरिया को कवर किया है, जितनी भी वो डिस्कशन की थी हार्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ये बताया था कि एक तरफ में पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व होता है और दूसरे तरफ में सिस्टमेटिक या ऑर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व होता है। अब देखिए यहाँ ये डायग्राम दो हाफ में आकर इस पूरी जो है हार्ट की सर्कुलेशन को यानी कि पंपिंग को डिस्क्राइब करिए। जो रेड साइड वाली है या पिंकिश कलर का नज़र आ रहा है ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो ब्राइट टोमेटो रेड कलर का होता है, और जो हमारे पास मरून कलर का ब्लड होता है वो असल में डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे राइट साइड की तरफ में। तो यहाँ पर दरअसल जो राइट साइड वाली पोर्शन है वो डीऑक्सीजनेटेड को शो करिए और जो हमारे पास ब्राइट रेड कलर का जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है वो दरअसल हमारी लेफ़्ट साइड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाई गई है। तो टोटल सर्किट या डबल सर्किट, टोटल सर्किट हम लोग पढ़ते हैं दो स्टेप्स के अंदर। एक को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्किट। अब देखें पल्मोनरी सर्किट हो या सिस्टमेटिक सर्किट हो, अगर एक जगह पर मौजूद है तो फिर हम लोग उसको नाम दे देते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये ह्यूमन के अंदर भी पढ़ाया जाता है और प्लस में हम इसी डबल सर्कुलेशन को जो है वो बर्ड्स के अंदर भी डिफाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।